where every cell tells a story. I am Farid, your own embryologist. अब आप लेक्चर की लैंग्वेज को हिंदी में भी स्विच कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के। तो इस वीडियो में हम लोग मैकुलस चैम्बर और उसकी वर्किंग के बारे में देखेंगे कि मैकुलस चैम्बर पहले तो अपना कंटेनर में ऐसा दिखता है। अब हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये स्लाइड टाइप का कैप है, इसका स्लाइड करके हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। तो ये जो रिस्ट वॉच लाइक स्ट्रक्चर आपको सामने की तरफ दिख रहा है, ये है मैकुलस चैम्बर। यस, दिस इज़ द मैकुलस चैम्बर। ये वो मैकुलस चैम्बर है जिसके सेंटर में हम यूजुअली सैंपल लोड करके एनालिसिस करते हैं माइक्रो स्कोपिक पैरामीटर्स की, लाइक काउंट एंड मोटिलिटी। सो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसे कंपोज्ड होता है कि रिस्ट वॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर की तरफ जो कैप है, वो जो 2 पॉइंट्स आप अंदर की तरफ रबर साइड एरिया में देख रहे हैं, वो ऊपर कैप के 2 पॉइंट्स के पैरेलल होना चाहिए। तभी आप उसको इसके अंदर फोकस कर पाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, और तभी आपको ग्रिड्स दिखेंगी। बेसिकली इसके सेंटर में 100 ग्रिड्स होती हैं जो कि आप नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखेगा। ये जो कैप है जिसके अपोजिट में आप 2 डॉट्स देख रहे हैं, ये 2 डॉट्स को हम लोग मैकुलस चैम्बर के ग्रिड्स में एकदम फोकस करेंगे, उसके पैरेलल रखेंगे ताकि हमारी जो विजिबिलिटी हो ग्रिड्स की वो ऐसे विजिबल हो जैसे अभी हम लोगों ने स्क्रीन पे देखा। पाइपेट से हम लोग लोड करके 10 माइक्रोलीटर सैंपल सीमन सैंपल सेंटर में पोर करेंगे। उसके बाद जो हमारी कैप है मैकुलस चैम्बर की, उसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे कि हमारे जो 2 डॉट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहे। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कवर ग्लास लगा देंगे लाइक दिस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप की स्टेज पे हमारा मैकुलस चैम्बर जो है वो प्रॉपर्ली अटैच नहीं हो पा रहा क्योंकि वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में। अब इसके लिए हम एक सपोर्टिव मेजर यूज़ करेंगे। ये एक सपोर्टिव एसेट रहेगा जो कि हमारे माइक्रोस्कोप में प्रॉपर्ली फिट करेगा इस तरह से। नाउ यू कैन सी कि उसकी वजह से जो हमें एक रेक्टेंगुलर एरिया मिला, जिसकी वजह से ग्रिप प्रॉपर स्टेज में फॉर्म हो सकी मैकुलस चैम्बर की, ताकि हम इसको स्टेज की हेल्प से मूव कर सकें एज पर द नीड। सो अब हम लोग अपने फोकस को शार्प करके इसके अंदर की जो 100 ग्रिड्स जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस 100 ग्रिड्स को फोकस में लेकर के आते हैं और देखते हैं। जब आप आंखों से देखते हो तो वो देखना ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल कैमरा, पर फिर भी अगर आप थोड़ा फाइन फोकस से देखोगे वीडियो रोक करके तो आपको 100 ग्रिड्स विजिबल होंगी। ये वो ग्रिड्स हैं जो मैकुलस चैम्बर के सेंटर में होती हैं। इसी में काउंट और मोटिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।